गुरु कृपा आत्मा का अंतर्दर्शन कराती है। गुरु कृपा से जीवन का मर्म समझ में आ जाता है। सच्चा आराम दैवी गुरु की सेवा में ही निहित है। ऐसा दूसरा कोई सच्चा आराम नहीं है। वेदांत की थोड़ी बहुत पुस्तकें स्वतंत्र रीति से पढ़ लेने के बाद यूं कहना कि न गुरु न शिष्य है, यह सत्य की खोजी के लिए एक महान भूल है। उप माने पास, नी माने नीचे, शद माने बैठना। उपनिषद माने आचार्य के पास नीचे बैठना। शिष्यों का समूह ब्रह्म के सिद्धांत का रहस्य जानने के लिए आचार्य के पास बैठता है। पावनकारी गुरु को दंडवत प्रणाम करने के बाद उनकी ओर पीठ करके नहीं जाना चाहिए। विजय कृष्ण गोस्वामी जी के संबंध में हमने कल सुना कि उनकी मुलाकात कई योगी, तपस्वी, सन्यासी और योग सिद्ध ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों से भी हुई, परंतु उन्हें सभी ने यही कहा कि तुम्हारे गुरु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम तुम्हें दीक्षित नहीं कर सकते। एक बार गोस्वामी जी का गया शहर में आना हुआ। वहां वे गोविंद चंद्र रक्षित के घर ठहरे। इनकी प्रवृत्ति प्रकृति देखकर एक दिन रक्षित महाशय ने कहा कि यहाँ के आकाश गंगा पहाड़ पर बाबा रघुवर दास रहते हैं। सुनता हूं कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं। असल में आकाश गंगा पहाड़ सिद्ध योगियों के लिए उपयुक्त है। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। रक्षित जी की बातों ने उन्हें आकर्षित किया। गोस्वामी जी ने कहा, चलो कल सवेरे वहां चलेंगे, सिद्ध योगियों से ज्ञान की प्राप्ति होगी। आकाश गंगा पहाड़ पर आते ही गोस्वामी जी ने देखा बहुत दूर एक बाबा बैठे हाथ के इशारे से इन्हें बुला रहे हैं। बाबा के समीप आते ही गोस्वामी जी उनके चरणों पर गिर पड़े और कहा कि मेरे ऊपर दया करें, मैं धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता। बाबा ने कहा, निराश होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। तुम तो कृपा पात्र हो, समय आने दो, तुम्हारे गुरु अवश्य तुम्हें दीक्षित करेंगे। मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। इसके बाद दोनों व्यक्ति धर्म चर्चा में संलग्न हो गए। बाबा के पास एक ब्रह्मचारी भी रहते थे, सेवक। गोस्वामी जी यहाँ नित्य बाबा से मिलने आते थे। एक दिन वे बाहर बैठे ब्रह्मचारी से बातें कर रहे थे, तभी कुछ चरवाहे बालक पास आए। उनमें से एक बालक ने कहा, इस पर्वत के ऊपर एक साधु महाराज बैठे हैं। गोस्वामी जी के मन में उत्सुकता हुई। अपने मित्र को साथ लेकर वे पहाड़ पर गए। वहां जाने पर गोस्वामी जी ने देखा कि एक संत बैठे हैं
उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही है। पहाड़ पर गोस्वामी जी के आते ही उन संत ने अपनी आंखें खोली और वो मधुर दृष्टि गोस्वामी जी के ऊपर डाल दी। गोस्वामी जी की स्थिति ऐसी थी कि न पीने का शौक था न पिलाने का शौक था। हमें तो नजरें मिलाने का शौक था, पर नजरें भी उनसे मिला बैठे जिन्हें नजरों से पिलाने का शौक था। ये वही दृष्टि है सद्गुरु की जो शिष्य ही समझ पाता है। आंखें चार होते ही गोस्वामी जी के अंतर में भक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा। आंखों से अश्रुधारा बह पड़ी। अब ना पूछना पड़ा कि आप मुझे दीक्षा देंगे और ना ही कहना पड़ा कि आप मेरे गुरु बन जाइए। ये मिलन की वो घड़ी थी जो हृदय बयान कर रहा था, लेकिन आंखें गवाह थी। साथ लाए फल फूल गोस्वामी जी ने उन महापुरुष के चरणों में रख दिया। कुछ देर बातचीत करने के बाद चले आए। इसके बाद ऐसा रंग लगा कि वे नित्य वहां जाया करते दर्शन के लिए। एक दिन अकेले जाना पड़ा, साथ कोई मित्र न आया। उस दिन वहां जाते ही गोस्वामी जी की भक्ति और उमड़ पड़ी, यहां तक कि वे रो पड़े। उन्हें अचानक रोते देखकर महात्मा जी ने पास में बुलाया और उन्हें अपने गोद में बिठाकर दीक्षा दी, बीज मंत्र दिया। मंत्र पाते ही गोस्वामी जी को लगा जैसे बिजली का एक झटका सारे शरीर की तंत्रियों को झकझोर गया। बाद में महात्मा जी उन्हें साधना की विभिन्न प्रणालियों के बारे में बताने लगे। सहसा यह सब करते करते गोस्वामी जी बेहोश हो गए। काफी देर बाद होश आने पर उन्होंने चकित भाव से देखा कि वहां से गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए हैं। इधर उधर काफी देर तक वे गुरुदेव की तलाश में चक्कर काटने के बाद घर वापस आ गए। आखिर एक दिन उनके हृदय की तृष्णा शांत हुई। उस दिन वे रामशिला पहाड़ पर घूमने गए थे। सहसा उनके गुरु वहां दिखाई दिए। गोस्वामी जी के हाथ को पकड़कर गुरुदेव ने कहा कि मेरे लिए इतना व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं, वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। साधना करते रहो। कठोर साधना से ही साधक को इच्छित सामग्री मिलती है। गुरुदेव के दर्शन मात्र से ही वे आनंद से विभोर हो उठे थे। गोस्वामी जी के गुरुदेव का नाम था ब्रह्मानंद स्वामी। अधिकतर वे मानसरोवर में रहते और कभी कभी शिष्यों से मिलने चले आया करते थे। एक दिन बातचीत के सिलसिले में गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, शास्त्रों में जितनी सिद्धि की बातें हैं क्या वह सब सत्य हैं? गुरुदेव ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता शास्त्रों की बातों पर? जी नहीं होता। गुरुदेव ने कहा, शास्त्रों में जिन सिद्धियों का वर्णन है वह सब तपस्या के जरिए प्राप्त किया जा सकता है, परंतु आत्म सिद्धि केवल गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। मैं तुम्हें इन सिद्धियों को दिखा सकता हूं। इसके बाद गोस्वामी जी को अपने साथ लेकर गुरुदेव एक निर्जन स्थान में आए। एक के बाद एक करके उन्होंने सभी सिद्धियां दिखाई। कभी हवा से छोटा बनकर पक्षी की तरह आकाश में उड़ने लगे, कभी अणु बनकर पहाड़ को भेदते हुए दूसरी ओर निकल गए। इस प्रकार अष्ट सिद्धियों का प्रयोग उन्होंने किया, यहाँ तक कि सूक्ष्म शरीर के रूप में वे मृत शरीर में प्रवेश कर गए, जबकि उनका शरीर यहाँ मृतावस्था में पड़ा रहा। यह सारा दृश्य देखकर
गोस्वामी रोमांचित हो उठे। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब भी विश्वास हुआ या नहीं? गोस्वामी जी ने सिर हिलाकर स्वीकार करते हुए गुरुदेव को प्रणाम किया। उधर दूसरी तरफ उनके मित्रों को यह लगा कि अब यह गृहस्थी छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, और उन्होंने गोस्वामी जी की पत्नी को इस विषय में सूचना दे दी। गुरु अपने शिष्य की दैवी शक्तियों को जागृत करते हैं। प्रथम तो अपने गुरु को, आध्यात्मिक आचार्य को खोज लो, जो आपको अनंत तत्व अथवा शाश्वत चेतन प्रवाह के साथ एकत्व साधने में सहाय कर सके। गुरु महाराज के प्रति संपूर्णतः आज्ञा पालन का भाव रखना, यह शिष्यत्व की नींव है। गुरु से मिलने की उत्कट इच्छा और उनकी सेवा करने की तीव्र आकांक्षा मुमुक्षुत्व की निशानी है। कल हमने सुना कि विजय कृष्ण गोस्वामी जी के गुरुदेव ने उन्हें दीक्षित किया और साधना विषयक बातें की। अब विजय कृष्ण गोस्वामी जी साधना में लग गए, परंतु उनके मित्रों ने उनकी पत्नी योग माया देवी को सारी खबर पहुंचा दी। योग माया देवी अविलंब इनके पास आई और इन्हें कलकत्ता लेकर चले गईं। कलकत्ता आने के बाद गोस्वामी जी की ख्याति बढ़ने लगी। असल में योग माया देवी के आने से पहले ही विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव की कृपा को पचा लिया। अब कलकत्ता में इनके विचार तथा भाषणों का प्रभाव लोगों पर पड़ा। बंगाल धर्म प्राण प्रांत है, फलतः लोग इनसे दीक्षा लेने के लिए आने लगे। परंतु इस कार्य के लिए उन्होंने अपने गुरुदेव से आज्ञा ली। गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त होते ही वे लोगों को दीक्षा देने लगे। गोस्वामी जी जब किसी व्यक्ति को दीक्षा देते थे, तब दीक्षित व्यक्ति के अलावा अन्य कोई वहां नहीं रहता था। प्रत्येक व्यक्ति को दीक्षा देने के पहले सर्वप्रथम गुरुदेव से आज्ञा लेते थे। यह आज्ञा आध्यात्मिक ढंग की होती थी। अपने आसन पर बैठे ही बैठे वे सूक्ष्म रूप से गुरुदेव से बातें करते थे। जब तक गुरु से आज्ञा नहीं मिलती थी, तब तक वे किसी को दीक्षा नहीं देते थे। दीक्षा देने के बाद गोस्वामी जी प्रत्येक शिष्य को चेतावनी देते थे कि स्त्री जाति से जितना अधिक दूर रहोगे, साधना ठीक चलेगी। उनके संस्पर्श से दूर रहना। गोस्वामी जी की यह प्रवृत्ति ब्रह्म समाजियों की आंख में खटकी। अधिकांश लोगों ने इनके विरुद्ध
प्रचार करना प्रारंभ किया। उनका आरोप था कि आजकल ब्रह्मचारी जी जो कार्य कर रहे हैं उससे ब्रह्म समाज का अनिष्ट हो रहा है। इनके कमरे में तरह तरह की अश्लील तस्वीरें रखी हैं। गोस्वामी जी छिपा कर दीक्षा देते हैं। इनके शिष्य आपके चरणों पर माथा टेक कर प्रणाम करते हैं। इन सभी प्रकरणों से मनुष्य भगवान के पद पर प्रतिष्ठित हो रहा है, यह उचित नहीं है। ब्रह्म समाजियों ने इन्हें अपने समाज से निकाल दिया। सन 1891 ईस्वी की बात है। माघ का महीना, एक रात को कई महापुरुष गोस्वामी जी के पास आए और कहा, आज हिमालय स्थित मुक्तिनाथ तीर्थ में उत्सव होगा, हम लोग वहीं जा रहे हैं, आप भी चलिए। गोस्वामी जी को जाते देख उनकी पत्नी योग माया देवी कह उठी कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी, मुझे भी साथ ले लो। गोस्वामी जी ने कहा कि तुम हम लोगों के साथ कैसे चलोगी, हम लोग सूक्ष्म शरीर से जाएंगे। देवी ने कहा, अगर तुम इच्छा करते हो तो ले जा सकते हो, इतने महापुरुष हैं, इतने सामर्थ्यवान महापुरुष यहाँ पर पधारे हैं, मेरी इतनी इच्छा को पूरी करिए। पत्नी का आग्रह देखकर गोस्वामी जी ने कहा, तुम जिस स्थिति में हो अगर उसे हम बदल दें तो तुम अपने संसार से विरक्त हो जाओगे और ब्रह्मानंद में डूब जाओगी, इसलिए तुम यहीं रहो, हमारे साथ आने की आवश्यकता नहीं। योगमाया देवी के आग्रह करने पर गोस्वामी जी ने योगमाया देवी पर शक्तिपात किया, जिससे उन्हें बड़ा ही दिव्य अनुभव हुआ। संसार में कोई किसी का नहीं, सब अपने कर्मों को भोग रहे हैं। ऐसे विचारों में योग माया देवी रमण करने लगी। उन्होंने आगामी 10 फाल्गुन को इस नश्वर शरीर को त्याग देने की घोषणा कर दी, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे जो प्राप्त करना था वह मैंने प्राप्त कर लिया, और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन की घटना है, प्रभुपाद गोस्वामी जी अपने आसन पर बैठे भजन कर रहे थे। इसी समय एक मुसलमान फकीर सर्प के रूप में आकर बोला, मैं एक मुसलमान फकीर हूँ, कालवश शरीर नष्ट हो गया है मेरा, इस वक्त सर्प योनि में हूँ। मैं एकांत में साधना करना चाहता हूँ, परंतु मन लायक स्थान नहीं मिल रहा। अगर आप अपना आसन दें तो यहीं बैठकर साधना करूं। यह बात सुनकर उन्होंने अपना आसन छोड़ दिया। सर्प ने उस पर अपना अधिकार जमाया। अब एक ही रात में उस आसन पर मिट्टी का ढेर लग गया और उसकी ऊंचाई नित्य बढ़ने लगी। यह दृश्य देखकर एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, अगर यही हालत रही तो एक दिन यह ढेर छप्पड़ फाड़ कर निकल जाएगा। यह बात सुनते ही गोस्वामी जी ने स्तूप के ऊपर हाथ रख दिया। इस प्रकार उसका नित्य का बढ़ना रुक गया। महापुरुषों के आसन का महत्व होता है, यहाँ तक कि समाधि स्थल भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। अनधिकारियों को ऐसे स्थानों पर नहीं बैठना चाहिए। एक बार इसी गंडेरिया आश्रम में गोस्वामी जी का पुत्र योग जीवन उनकी अनुपस्थिति में गोस्वामी जी के आसन पर बैठ गया। बैठने के साथ ही उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबाकर मार डाल रहा है। उसकी चिंतनीय स्थिति देखकर लोग घबरा उठे। तुरंत गोस्वामी जी को सूचना दी गई। वापस आकर उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुमने बड़ा ही गलत काम किया है। ब्रह्मवेत्ता महापुरुषों के आसन की रक्षा महापुरुषगण, देवी देवता
और सूक्ष्म जगत के कई लोग करते हैं और वहीं आसपास निवास करते हैं, क्योंकि उनके अपने आसन की अपनी ही आभा होती है। आसन की अमर्यादा हो यह किसी को पसंद नहीं, क्योंकि तुम अभी अबोध बालक हो, इसलिए बच गए। भविष्य में कभी मेरे आसन पर मत बैठना। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है कि ब्रह्मवेत्ता गुरु की अनुपस्थिति में अथवा तो उपस्थिति में उनके उपयोग में आने वाली चीजों को पैर से कभी भी नहीं छूना चाहिए। उनको सदैव प्रणाम करके उससे लाभ उठाना चाहिए।